पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ जो ब्रदर लोगों ने हमें समय दिया और ट्रेनिंग में गीतों में हमें एनकरेज किया। धन्यवाद करता हूँ। आइए हम छोटी सी दुआ के साथ हम परमेश्वर के वचन की ओर से हम जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक नया दिन दिया, एक नया सुबह दिया और दिन प्रतिदिन प्रभु हमें गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा प्रभु आप हमें अगुवाई कर रहे हैं, इसलिए हम कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज का वचन के लिए और जितने भी जुम आप में जुड़े हैं और जो जुड़े नहीं, प्यारे प्रभु जो सभी को प्रभु आप बात कीजिए। और प्यारे प्रभु जी आज का वचन प्रभु आप ही प्रभु मेरे मुख के द्वारा बात कीजिए और आपके नाम का महिमा, सारे महिमा आदर जलाल आपका हाथों में देते हुए खुदावंद प्रभु यीशु के नाम से मांगते कि सुनो कबूल कर पिता, आमीन। आज का जो विषय है आज हम देखने जाएंगे भजन संहिता 46 अध्याय। जो भजन संहिता 46 अध्याय जो 1 से लेके उसका 11 पद तक है, तो उसमें से हम कुछ पाठ किए हैं। जो 103 है वो परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। 4 से अगर 7 तक हम देखते हैं तो परमेश्वर का शहर जो दृढ़ है। और 8 से 11 हमें देखने के लिए मिलता है कि प्रभु के कार्य को देखो। तो आए हम 1 से 3 तक हम देखेंगे। यहाँ लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। दो, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। इनमें लिखा है, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। ये जो भजन संहिता है ये करोह के द्वारा लिखा गया है और हम देखते हैं कि ये परमेश्वर की स्तुति का वचन है। यह हमें देखने के लिए मिलता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। अगर हम देखते हैं कि शरण स्थान किसको कहा जाता है, जहां हम शरण लेते हैं और आकर क्या करते हैं, शत्रुओं से आकर छुपते हैं और दुश्मन से, संकट से, हर एक नुकसान से आकर हम क्या करते हैं, छिपते हैं, शरण लेते हैं, उसको कहा जाता है शरण स्थान। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को क्या करता है, अपने पंखों को आड़ में छुपा लेती है और संभालती है, रक्षा करती है, ऐसे ही हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान, जहां पर हम शरण ले सकते हैं। यहाँ पर प्रभु का एक दास परमेश्वर की उस महानता को ध्यान में रखकर परमेश्वर को जानता है, अपने कदम कदम पर, अपने जीवन पर अनुभव किया है। जो कितने संकट आए, ये जो व्यक्ति है वो राजा दाऊद है, जो ये भजन लिख रहा है। इसके जीवन में कितने संकट आया। छोटा था जब वो राजा दाऊद छोटा था, उनके भाई लोगों ने तवज्जो नहीं देते थे उनको, परंतु अपने जो पापा का जो भेड़ बकरी को चराते समय बहुत वफादार था। कई सारे समय में जब वो भेड़ बकरी चराने जाता था, कहीं बारिश आ रहा था, कहीं धूप आ रहा था, कहीं सारे परेशानी था, फिर भी वो क्या करता था ना, परमेश्वर की, और वो क्या करता है, भय के साथ, परमेश्वर की स्तुति के साथ अपना पापा का जो भेड़ बकरी को लेके वो जंगल में जाता था। जब शेर आ जाता था, भेड़ बकरी को उठा के ले जाता था, उस समय में
और परमेश्वर का नाम लेके वो क्या करता था, वो शेर को फाड़ डालता था। और कई सारे भालू भी आता था, भालू को पकड़कर वो क्या कर देता था ना, फाड़ देता था और वो भेड़ बकरी को बचाता था, क्योंकि वो मेरे पापा की भेड़ बकरी है, मैं ऐसे जंगली जानवर के हाथों में जाने नहीं दूंगा करके दाऊद कई सारे संकट के सामना वो बचपन से ही कर रहा था। और यहां हमें देखने के लिए मिलता है परमेश्वर ने इज़राइल के राजा तो बना दिया, नियुक्त कर दिया छोटे सी उम्र में राजा दाऊद को। जब राजा के तौर पर उसको नियुक्त कर दिया, पर उसको राजा बनने में बहुत सारे संकट से गुजरना पड़ा। राजा के तौर पर अभिषेक हो गया, गद्दी पर कब बैठा, जब इतना संकट से होकर गुजरा कि वो तुरंत जाके गद्दी पर नहीं बैठा, तो उनको कई सारे संकट के सामना करना पड़ा राजा दाऊद को। जो राजा था, जो पहला जो राजा था इज़राइल का, जो शाऊल राजा था, और वो दाऊद को मारने के लिए तैयार में था। और ये जब राजा दाऊद के पीछे शाऊल ने कई सारे सैनिक को, कई सारे शत्रुओं को उनको पीछे लगवा दिया उसको मार डालने के लिए। और यहाँ देखने के लिए मिलता है कि वो छिपता फिरा इज़राइल के जो पहले राजा शाऊल से बचने के लिए। शाऊल ये लगता था कि अगर दाऊद जिंदा रहा वो मेरे गद्दी ले लेगा, पर परमेश्वर उसको नियुक्त किया, इसीलिए परमेश्वर कदम कदम पर उसकी रक्षा की। राजा दाऊद की परमेश्वर ने कदम कदम पर उसकी रक्षा की। और परमेश्वर शाऊल को 2 बार दाऊद के हाथ में कर दिया था। और यहां हमें देखने के लिए मिलता है कि बस मारने के ही उसका देर था, वो मर जाता था, परंतु दाऊद क्या सोचता रहा कि वो इज़राइल का राजा है, एक अभिषिक्त है जो परमेश्वर की ओर है। परमेश्वर ने उसको मौके दिए पर उसके हाथ नहीं उठाया। मेरे प्यारो, कई सारे प्रभु हमें चुनता है, हमें बुलाता है, और परमेश्वर की सेवा करने के लिए, उसका राज्य के लिए। कई सारे समय में हम ये नहीं सोचते हैं कि ये परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति है, ये परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है। जैसे हमें देखने के लिए मिलता है राजा दाऊद शाऊल के बारे में ये सोचा कि वो परमेश्वर की द्वारा अभिषिक्त किया गया है, वो परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया है। परमेश्वर वो चाहे अच्छा है या बुरा, लेकिन कई सारे समय में हमारा सेवकाई में, हमारे जीवन में हम किसी को भी हम नहीं देखते हैं। कई सारे समय में ये प्रभु के दास है, प्रभु उसको बुलाया गया है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हम उसके बारे में हम बात ना करें, हम उसके बारे में हमें बुरा बुरा ना सोचे, हमें उसके बारे में हमें बुरा ना करे, चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है राजा दाऊद के जीवन में शाऊल को 2 बार उनके हाथ में कर दिया था परमेश्वर, लेकिन उसने कभी भी हाथ नहीं उठाया, तलवार कभी नहीं उठाया, ना उनके बारे में उन्होंने कई सारी बातें नहीं किया। मेरे प्यारो, हमारे जीवन को जांचे परखे, हम सोचे, क्योंकि परमेश्वर महान है। जब परमेश्वर एक को चुनता है, वो अच्छा हो या बुरा हो, कई सारे बातों में हम क्या करते हैं, चूक जाते हैं, परमेश्वर के ये सेवक है करके हम भूल जाते हैं। लेकिन हमारे जीवन को हमें परखना जरूरी है, देखना जरूरी है। और आगे हम देखते हैं, वो किसी को अपने शरण स्थान मानता रहा, ना परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानता रहा। और शरण स्थान का मतलब परमेश्वर तो है जिसको मैं शरण स्थान मानते हैं, आया हूं। और यहां हमें देखने के लिए मिलता है संकट से रक्षा होती है, जैसे मेरे दुश्मन से रक्षा होती है। क्या ही भला है परमेश्वर जो शरण लेता है, जो परमेश्वर के पास क्या करता है, वो जाता है। और आगे हम देखते हैं कि इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। अगर हम देखते हैं कि
कई सारे भय, और ये पृथ्वी के कभी भूकंप आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी समुद्र में क्या हो जाता है, लहरों से फैन उठाता है, तो भी यहाँ लिखा है कि चाहे गरजे फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ में कांप उठे, तो हमारा परमेश्वर ही हमारा संस्थान है। और आगे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब अंतिम दिन में यीशु ने खड़ा हुआ और पुकार पुकार कर कहा कि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, जो कि मुझ पर विश्वास करते हैं उसके हृदय से मैं जीवन की जल की ओर से मैं एक नदियां क्या कर दूंगा, बहाऊंगा। यहाँ आगे देखते हैं 4 वचन में एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परमेश्वर के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। मेरे प्यारो, जो भवन है वो भवन की ओर से वो क्या करता है, आता है वो नदी। वो कैसे देखने के लिए मिलता है, एक नदी है, वो क्या है, वो नदी जो कि हम परमेश्वर का जो भवन है, वो परमेश्वर का भवन क्या है ना, यू आर द चर्च ऑफ गॉड बोल के लिखा है। हम ही परमेश्वर का क्या है, मंदिर है, हम परमेश्वर के भवन है, एक विश्वासी परमेश्वर का भवन है। नदी कौन सी है ना, परमेश्वर के आत्मा है। जब एक व्यक्ति का अंदर परमेश्वर का आत्मा आता है, जब तक नहीं आता है, जब तक वो पाप, तब तक वो क्या करे, पाप में वो डूबा होता है, पाप अंधकार होता है। जब एक व्यक्ति पाप से मन फिराकर अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करता है, परमेश्वर की ओर फिरता है, तो उसके मुक्ति मिलता है, पाप निकलता है, फिर परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, उसके अंदर आता है। तो उस समय में तब हमें क्या करना पड़ता है, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की नदी अगर हमारे जीवन में बहने के लिए अगर हमें चाहिए, परमेश्वर का आत्मा अगर हमारा हृदय में नहीं है, परमेश्वर की आत्मा हमारा भवन जो कि हमारा जीवन में नहीं है, तो हमें क्या करना है। एक व्यक्ति के जीवन में जब तक पाप, उनको अंधकार के शक्ति उनके जीवन में कार्य करता है, तब तक उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा बह नहीं सकता है। तो हमें क्या करना है ना, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अपने जीवन में अंगीकार करना है, परमेश्वर को हमारे जीवन में क्या करना है, बुलाना है, अपने आपको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना है, और क्या करना, हमारा जीवन को हमें क्या करना है, तैयार करना है, पश्चाताप करना है, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना है, और गिड़गिड़ा कर रो रो के हमें प्रार्थना करना कि प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। तब जब मन फिरा के पश्चाताप करता है एक मनुष्य, पाप से वो अंगीकार करता है, परमेश्वर को उद्धारकर्ता करके मानता है, तब उसके जीवन में क्या आता है ना, पवित्र आत्मा, वो नदी क्या करता है, बहना शुरू करता है। मेरे प्यारो, कई सारे समय में हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है, जब प्रभु यीशु मसीह पुकार पुकार कर कहा कि जो कोई प्यासा है मेरे पास आए और पिए, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय में से मैं जीवन की जल को, नदिया को क्या कर दूंगा, बहा दूंगा। वो है परमेश्वर की आत्मा, वो है परमेश्वर की आत्मा। गीत मुझे याद आ रहा है, जीवन जल आत्मा प्रभु बहते नदिया सा आ प्रभु सतगुरु बहते नदिया की जैसा। सच में हम गीत तो गा देते हैं, है ना, लेकिन हमारा गीत के बोली अलग होता है, हमारा हृदय से हम गाते हैं या हमारा मुखों के द्वारा ही गा लेते हैं, ताली बजा देते हैं, स्तुति करते हैं, लेकिन वो नदियां हमारा जीवन के द्वारा बह रहा है क्या? सच में मेरे प्यारो, हमारे जीवन को हम जांचे, ये परमेश्वर की नदियां हमारे जीवन के द्वारा बहने के लिए, जब हम परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है, तो नदियों की तरह हम दूसरे की को भी हम आशीष के कारण हम क्या कर जाएंगे, बन जाएंगे। आत्मा वो दरिया है, वो जो ताजा दरिया, वो सोता है जो परमेश्वर के भवन में उस नदी के कारण आनंद होता है करके वचन में हमें देखने को
और धर्मशास्त्र एजेकियल उसका 47 में अगर हम देखते हैं कि लिखा है कि एक नदी है जो परमेश्वर की भवन से बहती है। अगर देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसको 22 में, फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी छलकती हुई जीवन के जल एक नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलती है, उस नगर की सड़क में बीचों बीच बहती थी। मेरे प्यारो, भजन संहिता उसका 46 का हम 5 से 7 अगर हम देखते हैं, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं, वो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य के लोग डगमगाने लगे, वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। और आगे 7 में लिखा है, सेनाओं का यहोवा हमारा संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य के लोग डगमगाने लगे। ये महाक्लेश की ओर कंपन को निहारता है। उस अंधकार की ओर जब वो देरी बाढ़ के समान आया, वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। अब शेष रही विश्वासी जो मुक्ति पाए थे, वो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, सेनाओं के यहोवा। मसीहा न्याय करने पृथ्वी पर आया है और वो युद्ध को रोक देता है और धनुष को तोड़ देता है और भालों को 2 टुकड़े कर देता है और रथों को आग में झोंक देता है। ये चित्रण जो है वो पृथ्वी पर अंतिम दिनों का चित्रण को हमें देखने के लिए मिलता है। दानियल उसका 2:45 में हमें देखने के लिए मिलता है, पृथ्वी पर शांति की भविष्यवाणी है, एक धन्य है, सत्य है, राजा आकर सब अधर्मियों को पृथ्वी से नष्ट करेगा। 10 और 11 के वचन में हमें देखने के लिए मिलता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं, सेनाओं का यहोवा हमारा संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। कई सारे समय में हम परेशानियों से हम गुजारते हैं, कई सारी परिस्थिति से हम गुजारते हैं, कई सारे सेवा के समय में हम चुप नहीं रहते हैं। जब कोई परेशानी आता है तो अगर हम सेवा करते समय कई सारे परेशानी आ सकता है, कई सारी परिस्थिति हमें कंपन कर सकता है, हमें भागने के लिए हमें हमारा मन को बहला सकता है। उस समय में हम परमेश्वर के ओर हमें ताकते रहे, हम पर वो पर्वत की ओर हमें ताकते रहे और जान लो कि मैं ही परमेश्वर ही है जो कि जातियों से महान है, वो पृथ्वी भर में महान है। मेरे प्यारो, कई सारे समय में हम परमेश्वर के शरण लेने से पहले हम मनुष्य की ओर हम भाग जाते हैं। हमें देखते हैं कि अगर मेरे परिवार में, मेरे रिलेटिव में आजकल मोबाइल है, उस जमाने में कोई मोबाइल नहीं था और उस समय में कोई हमारे रिश्तेदार भी दूर दूर रहते थे, लेकिन उस समय में भी क्या करते हैं, हम पंचायत के पास भाग जाना या कोई एमएलए के पास भाग जाना, हम लोगों का शरण लेने के लिए हम कोशिश करते। मेरे प्यारो, पहला कदम ये हम परमेश्वर को ही हमें शरण स्थान मानना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में कभी भी हम डगमगाना नहीं है, हमें कांपना नहीं है, हमें परमेश्वर की ओर से ही हमें क्या मिलता है, वो आनंद मिलता है, वो शक्ति मिलता है, वो ताकत हमें क्या करता है, परमेश्वर की ओर से मिलता है। इसलिए हमें कभी डगमगाना नहीं है, हमें कांपना नहीं है, परमेश्वर की ओर हमें क्या करना है, दृढ़ता से हमें रहना है। यहाँ लिखा है 10:11 में, मैं जातियों से महान हूं और पृथ्वी भर में महान हूं, पर यह परमेश्वर के उद्देश्य है। लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। इस धन्य सत्य को जानकर हम संकट काल में शांति पाते हैं। आज आंधियां चल रहे हैं, जो दुष्ट संसार में वास करते हैं, प्रकृति भी कांपती ही हो और क्या कहते कराहती है, संकट में शांति रखे। कई सारे समय में जो भी हमें
कई सारे परेशानी पारिवारिक जीवन में हो, व्यक्तिगत जीवन में हो, कई सारे बातें है ना, बाहर की बातें हो या कलिसिया की बातें हो या कोई हमारे फ्रेंडशिप सर्कल से कोई बातें हो, क्या करते हैं हमारे जीवन को खलबला रहता है, हमारे जीवन को क्या करता है हिला देता है। हम सोचते हैं कि मैं क्यों आया, मेरे जीवन में क्यों ये सभी संकट आ रहे हैं, ये परिस्थिति में मैं क्या करूं। मैं आपको आज मैं एनकरेज करना चाहता हूँ मेरे प्यारों, हम ये ऐसे घड़ी में, ऐसे परिस्थिति में हम चुप हो जाना है, परमेश्वर की ओर ताकता रहना है, परमेश्वर की ओर हम प्रार्थना करना है और परमेश्वर से ये मांगना है कि प्रभु मैं आपका दास हूँ, मैं आपका दासी हूँ, मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ। अगर आप परमेश्वर के शरण में आना चाहते हैं, ये एक समय है, हम परमेश्वर से ही हमें क्या करता है शरण मिलता है, उद्धार मिलता है। हम परमेश्वर की ओर से ही हमें क्या मिलता है ना, बल मिलता है, ताकत मिलता है, सामर्थ्य मिलता है, हमारा डर क्या हो जाता है निकाल जाता है। और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों के साथ और वो नदी में वो क्या कर रहा था, सवार होके और बोट में वो जा रहे थे, नाव में जा रहे थे, तो उस समय में ज्यादातर प्रभु यीशु मसीह को वो जो तूफान को थामने के लिए इतना परेशानी नहीं हुआ था, लेकिन ये शिष्य लोगों को चुप रहने के लिए बहुत सारे कष्ट उठाना पड़ा प्रभु यीशु मसीह। यहाँ में देखने के लिए मिलता है आंधी को शांत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इतना कष्ट नहीं हुआ, लेकिन शिष्य लोगों को शांत करने के लिए में अधिक परेशानी हुआ। हम देखते हैं कि ये लोगों का विश्वास डूब गया था, उनका अंदर विश्वास ही नहीं था कि हम मर गए गुरु, आप सो रहे हैं अभी तक, हम मर गए, हम डूबने लगे, आप आराम से सो रहे हैं। मेरे प्यारों, कई सारे समय में कई सारी परिस्थिति हमारे डगमगाने लगता है, उस समय में हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है, शांत रहना है, परमेश्वर की ओर हमें ताकते रहना है, शांत रहना है, हम चिल्लाना नहीं है, क्योंकि वो बेरा नहीं है परमेश्वर कि वो हमारा बातों को नहीं सुनेगा करके। उस समय में हमें शांत रहना है, कहीं तूफान आए, कहीं डगमगाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा संग है, परमेश्वर हमारा संग रहने वाला परमेश्वर। वो आंधी आए, तूफान आए, है ना, यहाँ समुद्र क्या करे, गरजे, समुद्र के बीच में कई सारे वो फैन उठाए, पहाड़ उलट जाए, उसके बाढ़ कांप उठे, लेकिन हमें एक नदी है, वो नदी कौन है ना, परमेश्वर का आत्मा है। हम उसकी शरण लेना है, उसकी शरण लेने से हमें क्या करता है ना, हमें विश्राम मिलता है। मेरे प्यारों, आज का विषय ये है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और गढ़ है, और क्या है ना, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक परमेश्वर। आज का ये संकट की घड़ी में परिस्थिति क्यों कैसे भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर के पास जाए और परमेश्वर से हमें मांगे कि प्रभु मैं आपका शरणागत होना चाहता हूँ, और वो भवन से हमें क्या है, हमें शांति मिलता है। और एक नदी है जिसके नहर में परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान पवित्र निवास में, भवन में क्या मिलता है ना, आनंद मिलता है। हम भवन में जाए, हम गिड़गिड़ाए, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से हमें मांगे, परमेश्वर हमें हर एक विषय को देता है। तो छोटे से वचन में हम सभी को आशीष दे।